अजिता, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। औरंगजेब को मरे हुए यूं तो लगभग 300 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब एक बार फिर अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए भारत के इतिहास के सबसे विवादित मुगल आक्रांता के तौर पर दर्ज औरंगजेब की कब्र को लेकर अब जो घमासान शुरू हुआ है, उसे नागपुर हिंसा ने और भी ज्यादा भड़का दिया है। बीते दिनों नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटवाने और वहां शौचालय बनाए जाने जैसी मांगों के बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से जमकर विरोध प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा की आग ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। इस मामले को लेकर कई तरह के एंगल भी सामने आ रहे हैं, तो वहीं अब इस हिंसा की लपटें महाराष्ट्र के बाद अब यूपी की सियासत में भी तपिश बढ़ाने का काम कर रही है, क्योंकि खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ इस पूरे विवाद पर एक जोरदार भाषण देकर हलचल बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नागपुर में हुई हिंसा के तार को फिल्म छावा से जोड़ते हुए न सिर्फ अलग ही राग छेड़ दिया, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से भी इस फिल्म को लेकर एक बड़ी मांग कर डाली है। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में तूफान मचा हुआ है। हिंदू संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाना चाहिए। औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजी नगर जिले के खुलदाबाद में है। औरंगजेब की कब्र को हटाए जाने को लेकर ही नागपुर में हिंसा भी हो चुकी है और दो समुदायों के आमने सामने आने की वजह से कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। अब से कुछ ही वक्त पहले विक्की कौशल की रिलीज हुई फिल्म छावा ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। छावा ने दर्शकों पर कितनी गहरी छाप छोड़ी है, ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये फिल्म हमारे इतिहास के उन जख्मों को फिर से उजागर करती है जिसमें आज से कईयों साल पहले वीर छत्रपति संभाजी महाराज पर क्रूर मुगल आक्रांता औरंगजेब के अत्याचारों की ऐसी कहानी है जिसके बारे में हम और आप इससे पहले शायद अंदाजा लगाने की भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन अब यही फिल्म और इसमें दिखाया गया इतिहास सियासत के और हंगामे की चादर में घिर चुका है, क्योंकि फिल्म में औरंगजेब और उसकी क्रूरता को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, उससे एक बार फिर औरंगजेब के लिए लोगों में नफरत का उबाल बढ़ गया है। लेकिन इन सबके बीच अब महाराष्ट्र के बाद यूपी की राजनीति में भी औरंगजेब को लेकर जोरदार बवाल बढ़ता दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर औरंगजेब के मामले पर किसने क्या दिया ताजा बयान। साथ ही जानेंगे नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में भी विस्तार से। सबसे पहले बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। औरंगजेब और सलार गाजी विवाद के बीच बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के बहराइच में खूब बरसे। उन्होंने कहा कि आक्रांता का महिमा मंडन मतलब देशद्रोह। जगह थी बहराइच के मिहीपुरवा मोतीपुर, जहां मुख्य भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर कार्य कर रहा है। जब भारत की सनातन संस्कृति और परंपरा का गुणगान पूरी दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि आक्रांता के महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और भारतवर्ष ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का काम किया था और बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था। उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। साथ ही इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में महाराजा सुहेलदेव का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा, महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की परिणति थी कि 150 वर्ष तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने का दुस्साहस भी नहीं कर पाया। तो वहीं इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव का भी इस मामले पर बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने औरंगजेब की कब्र को टारगेट करते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बाबर से लेकर औरंगजेब, जिसने बाप को कैद कर लिया, जिसको खाने के लिए वो रोटी और पानी तक नहीं देता था, अपने भाई दारा शिकोह का शीश काटकर जिसने कत्ल कर दिया, ऐसे क्रूर शासक और मुगल आक्रांता जो थे वो भारत के आदर्श नहीं हो सकते। इसलिए गुलामी की निशानियां कोई संजो कर नहीं रखता है, जितनी मिट जाए उतनी अच्छी है। आगे कहा कि इसके लिए किसी भी प्रकार से कोई हिंसा हो ये तो हम नहीं चाहते, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से गुलामी की सारी निशानियां मिटनी चाहिए। देश के आदर्श औरंगजेब और अकबर नहीं, बल्कि देश के असली हीरो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, देश के वीर वीरांगनाएं, जिन्होंने भारत माता को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
इधर सीएम योगी ने औरंगजेब और मुस्लिम आक्रांताओं के महिमा मंडन को देशद्रोह करार दिया और बाबा रामदेव ने तो साफ साफ कह दिया कि गुलामी की निशानियां जितनी मिट जाएं उतना अच्छा। तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तो फिल्म छावा को ही इस पूरे फसाद की जड़ बता डाला। वैसे तो मौलाना शहाबुद्दीन आए दिन इस्लाम और देश में हो रही सियासी हिंसा पर बयानबाजी करते ही रहते हैं, लेकिन नागपुर में हुई हिंसा को लेकर उनका जो ताजा बयान सामने आया है वो इस वक्त काफी चर्चा में है। दरअसल मौलाना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को औरंगजेब पर छिड़े विवाद के बीच एक चिट्ठी लिखी है। मौलाना ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री को लिखे लेटर में लिखा है कि गृह मंत्री कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन को टाइट करें ताकि भविष्य में नागपुर की तरह किसी दूसरे शहर को ना जलाया जाए। साथ ही इस खत के जरिए गृह मंत्री से देश के मौजूदा हालातों के मद्देनजर फिल्म छावा पर बैन लगाने की भी मांग उठाई। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि नागपुर दंगे की अगर मुजरिम है तो वो फिल्म छावा है, इसलिए इस फिल्म पर रोक लगाई जाए और इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस फिल्म ने औरंगजेब बादशाह की तस्वीर इस तरह पेश की है कि उससे हिंदू नौजवान भड़क रहे हैं और उत्तेजित हो रहे हैं और ये तमाम चीजें हेट स्पीच के दायरे में आती हैं। मौलाना ने कहा कि गृह मंत्री तत्काल प्रभाव से फिल्म छावा पर प्रतिबंध लगाए और अगर ये फिल्म ऐसी ही चलती रही तो हमें अंदेशा है कि कहीं देश में और कहीं दूसरी जगह इस तरह की घटनाएं ना हो जाएं। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि औरंगजेब को भारत का मुसलमान सिर्फ बादशाह मानता है, ना अपना रहनुमा मानता है, ना अपना आइडियल मानता है, सिर्फ एक शासक मानता है और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर औरंगजेब के नाम से कुछ हिंदूवादी संगठन लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और उत्तेजना फैला रहे हैं। वहीं इस बीच सपा विधायक अबू आजमी ने भी औरंगजेब की कब्र पर एक बार फिर बयान देते हुए कहा कि मरे हुए आदमी की कब्र को खोदने से क्या देश में तरक्की हो जाएगी? क्या देश में भुखमरी खत्म हो जाएगी? क्या सिलेंडर का भाव कम हो जाएगा? क्या सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी? लोगों को भटकाने के लिए, असली मुद्दों पर बात नहीं करने के लिए ये इश्यू किया जा रहा है। यानी कि औरंगजेब को लेकर जिस तरह से सियासत छिड़ी हुई है और दूसरी तरफ नागपुर में भी जो हिंसा हुई, उसके बाद से ये मुद्दा और भी ज्यादा सेंसिटिव होता जा रहा है। चलिए अब नागपुर के ताजा हालातों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नागपुर पुलिस ने 17 मार्च की हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान और 5 अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। खान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अदालत ने उसे 20 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया था। उधर इस पूरे मामले पर एक नई, बड़ी और हैरान करने वाली खबर भी सामने आई है। खबरों के मुताबिक साइबर विभाग ने सांप्रदायिक अशांति फैलाने के मकसद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री वाले 140 से ज्यादा पोस्ट और वीडियो की पहचान की है। साथ ही अफवाह फैलाने और हिंसा भड़काने के मामले में 34 सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को भड़की हिंसा में बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आया है। आपको बता दें कि नागपुर पुलिस की साइबर सेल ने बांग्लादेश से चलाए जा रहे फेसबुक अकाउंट की पहचान की है। इस अकाउंट से नागपुर में बड़े पैमाने पर दंगा भड़काने की धमकी दी गई। बांग्लादेश से चलाए जा रहे फेसबुक अकाउंट से जारी पोस्ट में धमकी दी गई कि सोमवार को हुआ दंगा तो सिर्फ एक छोटी घटना है, भविष्य में और बड़े दंगे होंगे। साइबर सेल की जांच में पता चला कि यह धमकी भरा पोस्ट बांग्लादेश निवासी नवाज खान पठान ने किया। उसने पोस्ट में कहा कि इस बार सिर्फ हमला किया है, अगली बार तुम्हारे घरों में घुसेंगे और तुम्हारी औरतों को उठाएंगे। इस पोस्ट को कई अन्य लोगों ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसके अलावा नागपुर शहर में भड़की हिंसा में पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं। पुलिस को हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान की गिरफ्तारी के बाद एक और शख्स की तलाश है जिसका नाम सैयद असीम अली बताया जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि असीम अली लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी हत्याकांड में भी गिरफ्तार किया गया था। नागपुर पुलिस ने असीम की तस्वीर भी जारी की है और तो और एक बात यह भी सामने आ रही है कि नागपुर हिंसा से पहले 3 जगहों पर खुफिया बैठक भी हुई थी। इस बैठक में समाज में पकड़ रखने वाले चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था। अब आपको याद दिला देते हैं कि औरंगजेब पर कईयों साल बाद अचानक ये मुद्दा आखिर पहुंचा कैसे। दरअसल औरंगजेब को लेकर विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से ही हुई। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब कोई क्रूर शासक नहीं था। उसके शासन के दौरान भारत की जीडीपी 24% थी और देश सोने की चिड़िया था। अबू आजमी ने कहा था कि इतिहास में कई गलत चीजें बताई गई हैं। अबू आजमी के बयान के बाद हंगामा शुरू हो गया। उनके खिलाफ कई केस दर्ज हुए और उन्हें पूरे सत्र के लिए विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग शुरू हो गई। इसी क्रम में नागपुर में वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब के पुतले का दहन किया गया। लेकिन अफवाह फैली कि प्रदर्शन के दौरान एक विशेष समुदाय की कुछ लिखी हुई धार्मिक सामग्री को भी जलाया गया है।
इसके बाद 17 मार्च की रात को ही नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। एक पक्ष के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बाद नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। इस हिंसा के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और बड़ी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली के जिस गद्दे को हासिल करने के लिए औरंगजेब ने अपने सगे पिता शाहजहां को सलाखों के पीछे किया, अपने ही भाई दारा शिकोह की बेदर्दी से हत्या करवाई, उस औरंगजेब की मौत के सैकड़ों साल बाद अब उसकी कब्र को लेकर भी जिस तरह बवाल छिड़ा हुआ है, उससे यह मामला अब सिर्फ इतिहास का न रहकर पूरी तरह सियासी भी हो चुका है। हालांकि औरंगजेब की कब्र को लेकर देश में जारी सियासत के बीच सवाल यह भी है कि क्या वाकई इस मकबरे को हटाया जा सकता है। तो यहाँ आपको बता दें कि औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुलदाबाद में है और यहाँ से इस कब्र को हटाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि कब्र को एएसआई द्वारा संरक्षित इमारत घोषित किया गया है। दस्तावेजों के मुताबिक 11 दिसंबर 1951 में गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से इस कब्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। बाद में इसी एक्ट में 1958 में संशोधन हुआ, जिसके तहत इस कब्र को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट यानी कि AMASR के सेक्शन 19 के मुताबिक किसी भी संरक्षित इमारत को तोड़ना, हटाना या नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है। इस मामले में सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में राज्य सरकार इस कब्र को तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक कब्र ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है। फिलहाल कब्र को टिन वगैरह से ढक भी दिया गया है और सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है, लेकिन अब ताजा सूरत हाल में देखना होगा कि यह मामला आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।